ये लोग समझ लीजिए देश की शक्ति है। जो काम ये लोग कर रहे हैं, हम अपनी जबान से कर रहे हैं, ये अपने कैमरे से कर रहे हैं, अपने कलम से कर रहे हैं। हम लोगों के लिए भारत की, हिंदुस्तान की जो सालमियत है, हमारे इस्लाम मजहब में क्या सिखाया, जैसे हम अपने इस्लाम के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने पैगंबर के लिए तमाम तर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वक्त और जरूरत पड़ी तो हमारा देश हमसे जो जो कुर्बानियां चाहेगा, हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी। मौलाना साहब, देखा जाए अभी पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, उसको लेके क्या कहना है आपका? राहत इंदौरी साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे, दुनिया से चले गए। उन्होंने एक शेर पढ़ा था एक बार कि सरहदों पर कुछ तनाव है क्या, सरहदों पर कुछ तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो जब कहीं देश के अंदर चुनाव का सीज़न करीब आता है तो इस तरह की हरकतें एक दो मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा हुई हैं। लेकिन ये बहुत दुखद और बहुत निंदनीय, और सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि जितना ये निंदनीय है उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जो सैलानी, जो यात्री वहाँ पर गए, उनके साथ जो बर्बरता हुई उस पर अगर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई और उनको इबरतनाक सज़ा ना दी गई तो हमारे देश के अंदर चाहे पुलवामा हो या उससे पहले के और भी इस तरह के आतंकी हमले हुए हों, इसको कुछ दिनों के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये निहायत अफसोस की बात है। हम आपको पूरे बनारस में किसी धर्म और किसी मज़हब, किसी ज़ात नहीं, एज द भारतीय होने के नाते तमाम धर्म वालों की तरफ से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो जो भी आतंकवादी दहशतगर्द आए वो ज़मीन के ही रास्ते आए होंगे या पानी के रास्ते आए होंगे या हवा के रास्ते आए होंगे। आने में तो हमारी गफलत है, हमारी सुस्ती है कि ये आतंकवादी आए किधर से, लेकिन मारने के बाद जब उन्होंने कैमरे में अपनी फ़ोटो आम की और फ़ोटो दिखाया, उनकी पहचान भी हुई, उसके बाद वो अभी तक नहीं पकड़े गए और निकल के चले गए। तो गए कहाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बात है, देखा जाए कि धर्म का परिचय लेके नाम पूछ के मारा गया, तो क्या इसको हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की भी उग्रवादियों की एक साजिश थी पाकिस्तान के द्वारा, या पाकिस्तान परस्त ये आतंकी थे? क्या इसको आप ऐसे कैसे देखते हैं? मैंने इंडिया टीवी की लिस्ट में जो नाम पढ़ा है, मेरे पास अभी भी है, आप कहेंगे तो मैं ऑन कैमरा खोल के दिखा दूंगा। तो इंडिया टीवी ने जो नाम की लिस्ट जारी की है उसमें 15 नाम मैंने पढ़ा है मुस्लिम नाम है और बाकी 28 में बचे 13, तो 13 नाम गैर मुस्लिम है। लेकिन सवाल यहाँ पर हमारे यहाँ फिर वही जो मैंने पहले कहा, हमारे नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक और भारत के नज़दीक, हमारे संविधान के नज़दीक कोई मुस्लिम या कोई हिंदू जो भी खून बहा है वो एक भारतीय का बहा है। और ये जो आए हैं शैतान, शैतान के पिल्ले, चाहे ये बाहर से आए हों चाहे हमारे देश के अंदर छुपकर पहले से रहे हों, इनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भारत के अंदर आग लगाना। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने हक हकूक़ के लिए कुछ बोल दें, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ पत्रकार हैं, आप कुछ बोल दें, ईश्वर न करे, ज़रूरत के तहत संविधान ने हमें राइट दिया है बोलने का, हम अगर अपने हक की बात बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी क्या भेजते हैं, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। नहीं, मैटर यहाँ पे मेरी बात सुनिए, मेरी बात आज यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान इसको कैसे देख रहा है, और आप लोग क्या प्रधानमंत्री के साथ हैं कि पाकिस्तान? मेरी बात पूरी सुनिए, आपका जवाब हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत बड़ी इबरत की बात है कि अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के विरुद्ध अगर कोई बंदा कोई बात बोलता है तो वो संविधान के विरुद्ध नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट है, भारतीय होने के नाते बोलना चाहिए। उसके पास ईडी भेजी जाती है, सीबीआई लगा दिया जाता है, उसका चिट्ठा खुलवाया जाता है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ ये मांग करना चाहते हैं कि देश का सारा हिस्सा हमारे अंडर में है तो सरहद भी हमारे अंडर में है, बाहर से आने वाले भी हमारे अंडर में हैं। ये आए कहाँ से? ये अगर आ गए हैं तो किसी सूरत में इनको किसी रास्ते से, न जल से, न थल से, न वायु से, कहीं से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये अंदर के हों तो इनको वो इबरतनाक सज़ा दिया जाए कि दोबारा कोई इसकी कल्पना न करे ऐसा करने की। और अगर ये बाहर से आए हैं, बाहर का अगर हाथ हो तो हमारे भारत के मुकाबले में भी पड़ोसी देश के पास वो शक्ति नहीं है। हमने म्यूज़ियम में रखने के लिए वो हथियार नहीं तैयार किया है जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया है। आखिर उसका इस्तेमाल कब करेंगे? आप उसका इस्तेमाल करिए और हम तमाम धर्म के लोग आपके साथ, अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने के नाते जितने हमारे मजहब के लोग हमारे साथ हैं, हम सब के साथ होकर दिल्ली या बॉर्डर पर या जहां पहुंचने की ज़रूरत हो, हमें खून की ज़रूरत होगी तो हम अपने देश के लिए खून देंगे, चमड़ी की ज़रूरत होगी तो अपनी चमड़ी देंगे, अगर हमें तन मन धन लुटाना होगा तो अपने देश की हिफाजत के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम प्रधानमंत्री के साथ और देश के तमाम आर्मी और फौजियों के साथ हम खड़े हैं। मुंह तोड़ इसका जवाब देना चाहिए ताकि हमारी सालमियत, हमारी एकता, हमारी अखंडता ये बनी रहे। इससे कोई समझौता नहीं।